दोस्तों, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो फ्यूचर वॉरफेयर को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। दोस्तों, ईरान ने मेजर क्लाउड डाटा सेंटर्स पर ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, जिसमें अमेजॉन वेब सर्विसेज के 3 डाटा सेंटर्स टारगेट हुए हैं, जिनमें 2 जो हैं वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हैं और एक जो है वो बहरीन में है। दोस्तों, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये कोई नॉर्मल सर्वर्स के बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स हैं जहां से थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज जो हैं वो अपनी वेबसाइट्स, बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर्स और मोबाइल ऐप्स को रन करती हैं। दोस्तों, ईरान का क्लेम है कि इन फैसिलिटीज़ का कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस और अलाइड मिलिट्री ऑपरेशंस को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था। इसी वजह से इन डाटा सेंटर्स को जो है वो स्ट्रेटेजिक टारगेट बनाया गया। दोस्तों, इस अटैक का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ फिजिकल डैमेज करना नहीं था, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटली डिसरप्ट कर देना था। इस इंसिडेंट को एक्सपर्ट्स बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी मान रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में जो है पहली बार किसी वॉर में कमर्शियल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट मिलिट्री टारगेट बनाया गया। आज के टाइम में दुनिया का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग पर डिपेंड करता है। कंपनीज जो हैं वो अपने सर्वर्स खुद मेंटेन नहीं करती हैं, इंस्टीड वो क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे और गूगल क्लाउड पर डिपेंड करती हैं। अगर इनमें से किसी एक रीजन का डाटा सेंटर डाउन हो जाता है तो एक बिल्डिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, उसका इम्पैक्ट थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस पर पड़ता है। बैंकिंग सिस्टम्स, इंटरटेनमेंट ऐप्स, पेमेंट गेटवेज, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स जो हैं वो टेम्पोरेरीली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी वजह से डाटा सेंटर्स को अब डिजिटल बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस अटैक के बाद इमीडिएट लेवल पर टेक कंपनीज जो हैं वो डैमेज कंट्रोल मोड में तो आ गई हैं। क्लाउड कंपनीज जो हैं वो अपने वर्कलोड्स को दूसरे रीजन्स में भी शिफ्ट कर रही हैं और डिजास्टर रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज कर रही हैं, ताकि सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यूअसली चलती रहें। लार्ज क्लाउड प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो नॉर्मली मल्टीपल रीजन्स में डाटा को रेप्लिकेट करते हैं। इसी वजह से ग्लोबल इंटरनेट कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ सर्विसेज में टेम्पोरेरी डिसरप्शन और लेटेंसी इशूज रिपोर्ट हुए थे। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पर पड़ सकता है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, बहुत सी टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंपनीज अपने डाटा सेंटर्स को सिर्फ IT फैसिलिटीज नहीं बल्कि क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे। एक्सपर्ट्स तो ऑलरेडी डिस्कस भी कर रहे हैं कि फ्यूचर में हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स के अराउंड एडवांस फिजिकल सिक्योरिटी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, अंडरग्राउंड सर्वर फैसिलिटीज और जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड नेटवर्क्स डेवलप किए जाएं। कंपनीज जो हैं अपने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड करने पर भी फोकस करेंगे, ताकि किसी एक रीजन पर अटैक होने से जो ग्लोबल सर्विसेज हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो इंसिडेंट है वो एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड को हाईलाइट करता है। दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो रैपिडली जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक हो रहा है। 20th सेंचुरी में वॉर्स जो है वो मोस्टली ऑयल फील्ड्स, पोर्ट्स, फैक्ट्रीज और मिलिट्री बेसेस को टारगेट करते थे, लेकिन 21st सेंचुरी की डिजिटल इकोनॉमी में डाटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और AI कंप्यूटिंग क्लस्टर्स जो हैं उतने ही क्रिटिकल हो गए हैं जितने पहले ऑयल रिफाइनरीज हुआ करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल फाइनेंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क और ऑनलाइन कॉमर्स सब कुछ क्लाउड सर्वर्स पर डिपेंड करता है। इसी वजह से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में सर्वर और डाटा भी स्ट्रैटेजिक बैटल फील्ड बन। दोस्तों, अगर ऐसे अटैक्स फ्यूचर में बढ़ते हैं तो दुनिया का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। कंट्रीज जो हैं वो अपने सॉवरेन क्लाउड सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर सकती हैं, ताकि उन्हें फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड ना रहना पड़े। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि ग्लोबल इंटरनेट और भी फ्रैगमेंटेड हो जाएगा, जहां डिफरेंट रीजन्स अपना अपना डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड कर लेंगे और खुद का इंटरनेट खुद चलाएंगे, जैसे कि चाइना में होता है। दोस्तों, ये अटैक दुनिया को ये भी समझा देगा कि पावर जो है वो सिर्फ मिसाइल्स और टैंक से नहीं बल्कि डाटा, सर्वर्स और डिजिटल नेटवर्क से भी डिसाइड होगी। और इसी वजह से ईरान का डाटा सेंटर का जो ये अटैक है वो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक वेकअप कॉल भी बन गया है।